आर नेक्स्ट टॉपिक इज इश्यूज इन ईआरएम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जब हम ईआरएम इम्प्लीमेंटेशन करने जाएं, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करने जाएं, ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, तो देखिए, डिफरेंट कॉर्पोरेट कल्चर्स रिक्वायर डिफरेंट ईआरएम अप्रोचेस। ठीक है, जैसा आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उसके हिसाब से आपको ईआरएम अप्रोचेस डिफाइन करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, कुछ होते हैं जो प्रॉफिट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं जो कॉस्ट पर ही फोकस करते हैं कि हमें किसी तरीके से बस कॉस्ट कम करते जानी है, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाते जाना। कुछ होते हैं नहीं नहीं, क्वालिटी ही हमारे लिए मैटर करता है, जैसे एप्पल है। तो एप्पल क्या देखता है, नए नए फीचर्स के साथ एप्पल 11 है ना, जो अभी नए रिसेंट उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, ठीक है, तो वो सब किसके बेसिस पर है, क्वालिटी पैरामीटर्स, क्योंकि कस्टमर पे करने के लिए तैयार है, मुझे सिर्फ क्वालिटी पर फोकस करना है। ठीक है, कुछ होते हैं कि नहीं नहीं, मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप है, तो मुझे उसके लिए सेलफोन्स बनाने हैं, तो मैं एंड्रॉइड के नए नए वर्जन उसके ऊपर काम करता हूँ, फीचर्स पर काम करता हूँ। तो मीन्स यू नीड टू फोकस ऑन द डिफरेंट कॉर्पोरेट कल्चर रिक्वायर डिफरेंट ईआरएम अप्रोच। मीन्स अलग अलग अगर कॉर्पोरेट कल्चर है एक इंडस्ट्री में, तो उनके लिए अलग अलग ईआरएम अप्रोचेस की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इज हु इज गोइंग टू बी ईआरएम चैंपियन विद इन द कंपनी। ठीक है, ईआरएम चैंपियन क्या होता है, अमंग द सीनियर एग्जीक्यूटिव या अमंग द डिपार्टमेंट और फंक्शंस। ठीक है, तो ये भी एक इश्यू है जो कि आप ईआरएम, जब आप ईआरएम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आप कंसीडर करते हैं। अब ये क्या है, देखिए, ईआरएम के लिए पूरी एक कोर कमेटी बनती है, जैसे आईएसओ के लिए होती है ना, और बाकी के जो प्रैक्टिसेस है उनके लिए होती है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था कि एग्जाम सेल है, तो एग्जाम सेल को कौन कौन देखता है, कुछ फैकल्टी का ग्रुप है जो कि देखता है ना, कंडक्ट करवाता है। तो जब एग्जाम्स आने लगते हैं पोज में, है ना, पहले एक डेट शीट आती है, डेट शीट फ्लोट कर दी जाती है, फिर इसके बाद कॉपीज मंगाई जाती हैं, ठीक है, फिर प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, सीटिंग प्लान और बाकी सारी चीजें। तो ईआरएम भी इसी तरीके का एक पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन वाइड। तो हु इज गोइंग टू बी ईआरएम चैंपियन विद इन द कंपनी, तो ईआरएम चैंपियन कौन होगा, मीन्स वो कौन सा पर्सन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और जो इसके लिए टेक केयर, मतलब उसका ध्यान रखेगा, इसको मेंटेन करेगा। ठीक है, तो वो अमंग द सीनियर एग्जीक्यूटिव हो सकता है, अमंग डिपार्टमेंट या फंक्शन हो सकता है। अच्छा, अब आजकल साइलो का पर्सपेक्टिव तो नहीं चलता है ना, कि हमें जो है अकेला अगर किसी डिपार्टमेंट में हो गया तो ठीक है, वहां पर हुआ है रिस्क, हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, तो अभी जैसे है ना कि मान लीजिए कोविड का केस कोई निकला, तो निकला तो मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन हमें बंद कर देना, सील कर देना, सैनिटाइज कराना है। ठीक है, तो वैसा क्यों है, मीन सब वैसा नहीं है, साइलो पर्सपेक्टिव नहीं है, अब क्या है, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है। तो अमंग द डिपार्टमेंट तो क्या करते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट से कुछ कुछ बंदे ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ ले लिए, कुछ मैकेनिकल से, है ना, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, कुछ आपका एमसीए डिपार्टमेंट से कुछ लोग ले लिए, कुछ एमबीए डिपार्टमेंट से ले लिए, और उन सबको आपने जो है ईआरएम चैंपियन बना दिया। ठीक है, जैसे क्वालिटी सर्कल होता है ना, क्वालिटी सर्कल क्या होता है, क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल 6 से 12 लोगों का ग्रुप बना देते हैं, और वो लोग लगातार डिस्कशन करेंगे कि भाई मतलब एक फ्रीक्वेंट मीटिंग में डिस्कशन करेंगे और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे क्वालिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से ईआरएम चैंपियन भी आप बनाते हैं। तो ईआरएम चैंपियन सीनियर एग्जीक्यूटिव में से ले सकते हैं, या डिपार्टमेंट या फंक्शन में से कुछ लोग आप पिक करके और ईआरएम चैंपियन बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ टू embed a risk management culture and responsibility throughout the firm। ठीक है, तो अब ये जो रिस्क मैनेजमेंट कल्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करें, एम्बेड करें। ठीक है, तो ये आपके लिए ये सारे इश्यूज हैं जो कि जब आप ईआरएम इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको कंसीडर करने चाहिए कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट है, तो आपके लिए नई स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत होगी, ईआरएम चैंपियन डिसाइड करने की जरूरत होगी, एंड हम किस तरीके से, हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है वो क्या है ना, कि हाउ टू एम्बेड अ रिस्क मैनेजमेंट कल्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू आउट द फर्म, किसके लिए हम, किसको हम रिस्पॉन्सिबल बनाएं, कौन पर्सन है जो कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से डील कर लेगा। तो पहले आप क्या करते हैं, वॉलंटियर बताइए कौन कौन आएंगे, है ना, फिर वॉलंटियर को ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर वॉलंटियर भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कैसे हम बाकी लोगों को इस चीज के लिए मोटिवेट करेंगे कि अगर कोई रिस्क ऑकर होता है तो हमें क्या करना है। ठीक है, उसके लिए हम मॉक ड्रिल भी करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी नई नई प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं आज के टाइम में। तो दीज आर सम इश्यूज दैट वी नीड टू टेक इन केयर while डीलिंग विद द ईआरएम implementation। ओके, तो इज देयर एनी डाउट और क्वेरी, यू मे आस्क।